मैं मनीषा नकाची IMNB न्यूज से। मैं हूँ रायपुर के रेलवे स्टेशन में। देश भर के लोको चालक और सहायक लोको चालक ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तत्वाधान में आज 36 घंटे की फास्टिंग रखी गई है। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट 36 घंटे की भूख हड़ताल पे है। वे अपने काम में कोई कोताही नहीं करेंगे, उनका काम नहीं रुकेगा। उनका जो कर्तव्य है वो पूरा करेंगे, वो ट्रेन चलाएंगे जैसे उनकी ड्यूटी है। लेकिन उनकी 15 सूत्री मांग को पूरी करने के लिए यह एक तरीका है कि वो 36 घंटे फास्टिंग रखे, और यह ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है। देश भर में 90,000 लोको चालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सभी रनिंग लॉबी के समक्ष 36 घंटे का उपवास कर रहे हैं। आइए लोको पायलट और असिस्टेंट पायलट से बात करते हैं। जिंदाबाद 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 रनिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद रनिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद रनिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद रेल प्रशासन होश में आओ होश में आओ रेल प्रशासन होश में आओ होश में आओ रेल प्रशासन होश में आओ होश में आओ हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। यहाँ पे रेलवे बोर्ड द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें हम लोग जिसको कहा जाता है JPO, जो है मालगाड़ी का हैंड ब्रेकर लगाने और खोलने के लिए उसमें अब कहा जा रहा है कि सहायक लोको पायलट और जो परिचालक है उनको सेक्शन में स्टेशनों में गाड़ी खड़ा होता है वो बांधा जाए या खोला जाए, लेकिन ये नियम के विरुद्ध है। ये JNSR जो है जनरल हमारा रूल है 5.3 के अगेंस्ट में जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसके कारण भी हम 36 घंटे का हंगर फास्ट उपवास रख रहे हैं। इनके अलावा हमें कंटिन्यूसली जब HPC की कमेटी बनी थी तो उन्होंने कहा था कि 2 नाइट के अलावा तीसरा नाइट इनको नहीं देना है, लेकिन ये तीसरे नाइट के अलावा चौथे नाइट भी कराया जा रहा है, जिसका भुगतान हमें स्टेट ग्रुप में देखने को मिल रहा है, जिसका नुकसान आ ही रहा है। इनके अलावा है जैसे 4000 जो रिक्तियां आज की डेट में हमारे रायपुर डिवीजन में 4000 की जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं, उनके कारण हमें सही से रेस्ट नहीं मिल पाता। 60+2 हम इसी का डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ साथ कि अगर 4000 रिक्त अगर पोस्ट भर्ती कर लिया जाता तो आज 16 घंटे हमारे 16+2 हमें आराम से ड्यूटी घर में करने को रह जाते मिलता हमें। इनके अलावा और 16+30 जो हमें दिया जाता है 30 घंटे का, लेकिन एक्चुअल में मिलना चाहिए हमें 46 घंटे का। एक ऑफिस वर्कर जो काम करता है उसको दिया जाता है 54 घंटे का, 46 घंटे का, और हम एक लाइन में काम कर रहे हैं उसको दिया जा रहा है मात्र 30 घंटे का। जो HPC कमेटी ने हायर पावर कमेटी ने जो डिसाइड किया है कि इनको 16+30 उनको रेस्ट दिया जाए। 16+30 हमारा 16 घंटे का नॉर्मल रेस्ट है, और जिस दिन हम रेस्ट लेते हैं उसको 30 घंटा जोड़ा जाए तो हो गया 46 घंटे। वो 46 घंटे हमें रेस्ट नहीं दिया जाता। ये ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हैं आप लोग फास्टिंग? हाँ, ये पूरे हमारे CWC पूरे 90,000 लोगों पहले आज के दिन में पूरे ऑल इंडिया लॉबीज में सभी ऑल इंडिया लॉबीज में पंडाल लगा के 36 घंटे को उपवास रख रहे हैं। इनमें से महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं लगभग 90,000 लोगों पायलट में कम से कम आज के लगभग उसमें होगा 5 से 6,000 महिलाएं ऐसे सहायक लोको पायलट और लोको पायलट के रूप में है। बहुत से लोगों को BP शुगर की परेशानी भी होगी, तो ऐसे फास्टिंग रखने से कोई दुर्घटना भी तो हो सकती है। BP शुगर देखिए हमारा जो वर्किंग है अननेचुरल है, कभी दिन कभी रात, कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे, ऐसे हमारे अननेचुरल के कारण हमें BP है, जैसे मुझे है BP है, दूसरे को शुगर हो सकता है, ऐसे है। लेकिन हम उसमें अपने डिहाइड्रेशन से लेके चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन हम 36 घंटे का उपवास हम बिल्कुल ब्रेक करने वाले नहीं हैं। ये प्रशासन को हम दिखाना चाहते हैं कि हम 36 घंटे का उपवास हमारी जो रेल संचालन में ना बाधा नहीं करते हुए हम इसको आगे लेके चलेंगे। 36 घंटे का उपवास बिल्कुल करके रखेंगे। इसका मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विरोध जता रहे हैं अपने तरीके से। सर इस बॉक्स को क्या बोलते क्या है? इसको टूल बॉक्स बोलते हैं। बोलते हैं। हाँ, इसका वजन कितना है? इसका वजन समथिंग 30 किलो लगभग होगा। 30 किलो इतना भारी है? पूरा टूल्स इस पे रहता है। लोगों से संबंधित जितना भी अपना रहता है औजार, जिसको मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है। क्या क्या काम आते हैं? इसमें जो भी जैसे अपने इंजन का कोई मेंटेन करना है ना, कोई परेशानी आ गई है ना,
न्यूमेटिक रूप से, इलेक्ट्रिकल रूप से, तो उसमें हम लोग इसको मेंटेन करने के लिए इसमें टूल्स प्रोवाइड किया जाता है रेलवे की तरफ से। आप ही लोग करते हैं? इसको हम लोग ढो के चलते हैं। ये रिपेयर आप ही लोग करते हैं कि हाँ, हम रिपेयर हम ही लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, वो मैकेनिक और नहीं कोई? नहीं, मैकेनिक ऑनलाइन कहाँ पाएगा, मतलब जहाँ शेड है वहाँ पे रहता है मैकेनिक। जैसे लाइन में कहीं खराबी आ गई तो हम लोग उसको रिपेयर करते हैं। ठीक सर। है कि हम लोग को पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ नतीजा पहुंचा है कि हम लोग 36 घंटा फास्टिंग रह करके और बिना काम में बाधा डाल करके हम लोग जो है काम करते हुए हम लोग सरकार को सूचना दे रहे हैं कि हमारी मांग को किया जाए। इसमें पहला मांग ये है कि हमारा जब 7PC जब बना था तो उसमें बोला गया था कि हमारे एक रनिंग अलाउंस माइलेज होता है उसको डीए जब 50% हो जाएगा तो उसको हर 25% बढ़ाया जाएगा। बाकी सभी अलाउंसेस बढ़ा लेकिन हमारा माइलेज अलाउंस जो है नहीं बढ़ा। तो उसके लिए हमारा प्रथम मांग है कि हमारा जो 25% माइलेज हमको बढ़ाया जाए। दूसरा मांग है मेरा यह है कि हमारा जो लोकोमोटिव का जो केबिन होता है वो सामान्य तापमान से 10 डिग्री ज्यादा रहता है। यहाँ 44 डिग्री होता है तो 54 डिग्री हमारे कैब में होता है। तो बहुत दिन से मांग तो चली आ रही है। कुछ लोगों में एसी लगा है लेकिन सभी लोगों में एसी नहीं लगा। जिसमें एसी लगा है वो भी प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है। अधिक टेम्परेचर होने पर उसका कंप्रेसर भी काम नहीं करता है। तो हमारा मांग है कि सभी लोगों में हमारा एसी केबिन बनाया जाए। हमारा तीसरी मांग है कि हमारा असिस्टेंट लोको पायलट जो हमारे साथ में बैठता है, एक लोको पायलट को रिक्स अलाउंस मिलता है लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट को रिक्स अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो उसका भी रिक्स अलाउंस मिलना चाहिए क्योंकि एक साथ मेरे साथ बैठता है, लोको पायलट के साथ बैठता है, रिक्स तो उतना ही है लेकिन उसको नहीं मिलता है, एक लोको पायलट को मिलता है। तो हमारा मांग है कि रिक्स अलाउंस दोनों आदमी को मिलना चाहिए। परिचय दे आपका। मेरा ब्रजेश यादव, लोको पायलट रायपुर। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा आयोजित 36 घंटे के हंगर फास्ट में हम लोगों की प्रमुख मांगे जो हमारे अध्यक्ष ब्रांच अध्यक्ष महोदय रवि ठाकुर जी ने आपको बताया, साथ ही हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजेश यादव जी ने इस पे कुछ प्रकाश डाला है। कुछ मुद्दे हैं जिसपे मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि लॉन्ग आवर्स ड्यूटी जिसपे हाई पावर कमेटी ने अनुशंसा की थी कि हमारे जो ड्यूटी आवर्स है वो 9 घंटे से अधिक साइन ऑन टू साइन ऑफ नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में ये नहीं हो पा रहा है। हमें 9 घंटे में रिलीफ होना मुश्किल होता है, हमें लॉन्ग आवर्स करना पड़ता है और उसके बाद भी उस टिकट को ब्रेक किया जाता है। तो ये विधि संगत नहीं है, इसको तुरंत रोका जाना चाहिए और इस पे तुरंत एक्शन लेके हमारी ड्यूटी जो है हमको इंटेंसिव कैटेगरी पे रख के 8 घंटे तक हमारी ड्यूटी सीमित करनी चाहिए ताकि वो संरक्षण और सुरक्षा रेलवे की सुनिश्चित हो सके। दूसरी चीज, लोगों में टॉयलेट की व्यवस्था जो बहुत दिनों से हम मांग रहे हैं कि टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, केवल पुरुष कर्मचारी के लिए नहीं, महिला कर्मचारी के लिए भी वो फ्रेंडली हो। हाल ही में एक दुर्घटना हुई है जिसमें मालदा टाउन से एक रनओवर की खबर आई थी जो कि बहुत बहुत दर्दनाक हादसा। वहाँ पे एक महिला जो चालक थी वो रनओवर हो गई और जान गंवानी पड़ी उनको, जो कि बहुत दुखदायी था। इसके साथ ही हमारी जो ड्यूटी रहती है वो नाइट ड्यूटी जो है लगातार करना पड़ता है और नाइट ड्यूटी ऐसे कि हमको रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे हमारी कोई टाइम नहीं कि हमको कितने बजे ड्यूटी जाना है हम नहीं पता, वो जब कॉल बुक आएगा हमको जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमको हमारी मांग है कि हमारी रात्रि ड्यूटी जो है वो 2 रात्रि तक सीमित की जाए। तीसरा रात्रि हमको बिस्तर पे या फिर नाइट हमको बेड पे मिले, ये हमारी मांग है। और इस पे हमारी एक मांग है कि कई डिवीजन में जो है ये तो जो आज हंगर फास्ट चल रहा है 36 घंटे का, ये ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है। तो कई जगह ऐसी परिस्थिति है कि 36 घंटे तक वापसी मुख्यालय में नहीं हो पाती है लोको पायलट्स की। तो हम चाहते हैं कि 36 घंटे के अंदर उनका मुख्यालय पे वापसी हो। साथ ही इस पे एक यूनिवर्सल मुद्दा जो है वो है ओपीएस का। हम सारे कर्मचारियों की तरफ से और लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से ओपीएस की मांग करते हैं और चाहते हैं कि हम सभी कर्मचारियों को ओपीएस बहाल किया जाए, एनपीएस और यूपीएस को स्क्रैप किया जाए। साथ ही एएलपी का मुद्दा है, एएलपी को रिस्क अलाउंस और साथ ही उनको सम्माननीय वेतनमान जो कि ग्रेड पे के हिसाब से उनको दिया जाए। अगला मुद्दा यह है कि नियम के विरुद्ध मेमो में सिंगल मैन वर्किंग जो होता है मोटरमैन का वो बंद किया जाए, उसमें भी असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए। हम आपको बताना चाहते हैं उसमें सिंगल मैन वर्किंग होता है जिसको मोटरमैन कहा जाता है। तो हम चाहते हैं उसमें कि असिस्टेंट
प्रोवाइड किया जाए। और इस पे एक जो हमारे अलाउंसेस से संबंधित है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो 70% जो अलाउंसेस मिलता है किलोमीटर भत्ता, उसको आयकर से मुक्त किया जाए। उस पर इनकम टैक्स काफी लगता है जो कि पीड़ादायक है। और सारे, जैसा कि हमारे प्रतीत पटेल जी ने बताया कि एफएसडी और टूल बॉक्स, आप एक गाड़ी लेने जाइए, 50,000 की गाड़ी हो, 1 लाख की गाड़ी हो, उसमें टूल्स आपको दिया जाता है, उसमें फर्स्ट एड दिया जाता है, या फिर कोई भी डिवाइस है उसमें इनबिल्ट किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश रेल में ऐसा नहीं होता है। इंजन के सारे सामान हमको कई बार लेके चलने पड़ते हैं, जैसे टूल्स है, एफएसडी है, फॉक्सेप डिवाइस है, जो कि ठंड के दिन में, कोहरा के दिनों में संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम चाहते हैं कि उसको दोनों टूल्स और एफएसडी को इंजन में ही प्रोवाइड किया जाए। और गर्मी का दिन आ रहा है, हम चाहते हैं कि उसमें जितने में एसी लगा है उसको मेंटेन किया जाए, और जिसमें नहीं लगा है उसमें नया एसी लगाया जाए, जिससे हमको 55 डिग्री से लेके या उससे ऊपर भी टेम्परेचर हमको गर्मी के दिनों में झेलना पड़ता है। जिसपे हम लोगों, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन हर जोन में, हर डिवीजन में हर साल एक, अभी कुछ सालों से चल रही है कि मुंडी गरम जो होता है, एक आंदोलन हम करते हैं गर्मी के दिनों में। उसमें हमारी प्रमुख मांग ये रहती है कि सारे लोकोज में एसी इंस्टॉल किया जाए और उसका संरक्षण और वो किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए। मेरा नाम है सौरभ देवांगन, लोको पायलट गुड्स रायपुर, एलारसा ब्रांच सेक्रेटरी। किनका परिचय मैंने नहीं लिया था। आप लोग की फास्टिंग कितने टाइम से शुरू हुई है? और पानी ले रहे हैं ना? हाँ, पानी ले रहे हैं ना? गर्मी बहुत है। निर्जला नहीं है, निर्जला नहीं है, पानी बस ले रहे हैं। ये दरअसल चरणबद्ध तरीके से हुआ। शुरुआत में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड में ज्ञापन दिया 2 स्टेज में। उसके बाद एक ईमेल अभियान किया गया था सारे पदाधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा, ईमेल अभियान चलाया गया। उसके बाद फिर रेलवे बोर्ड मिनिस्टर और रेलवे बोर्ड को ईमेल भेजा गया विरोध प्रदर्शन के तौर पर और अपनी सारी मांगों के साथ। उसके बाद अगले चरण में अलग अलग लॉबी मुख्यालय, लॉबी जैसे कि रायपुर लॉबी है, बिलासपुर लॉबी मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन, ये एक हुआ। अगले चरण का ये, फिर उसके बाद अभी हम लोग का ये हंगर स्ट्राइक है। जैसे हम लोग यहाँ PRM का भी है, PRM के नियमों की बात है।